गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। श्री राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बारे में देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज क्या होता है? एक निश्चित राशि निश्चित दर से निश्चित समय पर लिया गया ब्याज साधारण ब्याज होता है। इसमें हम जो समय देते हैं 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, उस अवधि के अंदर जो भी दर होती है वार्षिक या मासिक, उसके अंतराल में हमें ब्याज और राशि वापस लौटानी पड़ती है। देखिए, साधारण ब्याज का सबसे बेसिक जो नियम है, एक ही नियम है इसके अंदर। साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं? साधारण ब्याज इंग्लिश में इसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। साधारण ब्याज होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये साधारण ब्याज। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साधारण ब्याज, उसके बाद में आप लोगों को मैं कहूँ कि मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलकर मिश्र धन का निर्माण करते हैं। मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलकर, मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलकर मिश्र धन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, यदि आपको साधारण ब्याज चाहिए, मूलधन चाहिए, तो इसका नियम भी आप लोग अलग से लिखना चाहें, 100 प्लस ब्याज बट्टा दर इंटू समय। दर इंटू समय। आपको ब्याज चाहिए, दर चाहिए, तो 100 इंटू ब्याज बट्टा मूलधन इंटू समय। आपको समय चाहिए तो आप लोग लिखेंगे 100 इंटू ब्याज बट्टा मूलधन इंटू दर। इसमें मेन बेसिक दोस्तों, रेट वार्षिक होती हैं, मासिक भी हो सकती है। प्रश्न की कंडीशन, वार्षिक दर का मतलब ये हुआ कि ब्याज की गणना है वो 100 रुपये के ऊपर साल का ब्याज दिया जाएगा। मासिक का मतलब ये है 100 रुपये के ऊपर महीने का ब्याज लागू होगा। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो इसके अंदर ये होता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि साधारण ब्याज में क्या होता है? साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष का भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। अब शर्त वार्षिक है। शर्त वार्षिक होने पर महीनों को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे। महीनों को वर्ष में बदलने के लिए यहाँ फैक्ट डाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। महीनों को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे, जबकि
दिनों को बदलने के लिए 365 का भाग देंगे। गौर करना, हमारे पास वार्षिक शर्त दे रखी है और महीनों की संख्या दे रखी है, तो उस महीनों वाली शर्त को वार्षिक में चेंज करने के लिए हम 12 का भाग देंगे। समय दिनों में दे रखा है और शर्त वार्षिक दे रखी है, तो हम उसमें 365 का भाग देंगे। मैं नॉर्मल क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ और बेसिक रूप से हल कर रहा हूँ। आप यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे साधारण ब्याज के। यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट लें फटाफट। चलिए 1500 रुपये का मैं आपके सामने पहला उदाहरण लिख रहा हूँ। 1500 रुपये का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? गौर करें, यहाँ से ध्यान से देखें। 1500 रुपये का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? ऊपर वाला नियम 1500 रुपये इंटू 12 इंटू 4 वर्ष बट्टा 100, 0 से 0 कैंसिल। अब हम लोगों को गुणा करना है। 15 चौके 60, 4 को 15 से गुणा करूँगा 60 होगा, 60 को 12 से गुणा करूँगा 12 छक्के 72, 720 आंसर आ गया। 720 आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों? आ गया समझ में? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 चौके 60, 60 को 12 से गुणा करूँगा 720 आंसर आ गया। बिल्कुल ईजी है। आपके माइंड में सिर्फ एक माइंड में बात आनी चाहिए कि साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। कितना भी कठिन प्रश्न है, यदि आप लोगों का बेस तैयार है तो हम इसको इस सहायता से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपके सामने दूसरा रख रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन, 4000 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों का कुल धन 15 वर्षों में कुल धन कितना हो जाएगा? आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है कि 4000 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में कुल धन कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसमें ब्याज ज्ञात करेंगे। धन कितना हो जाएगा, इसका मीनिंग है कि आपको मिश्र धन पूछा जा रहा है। धन कितना हो जाएगा, ब्याज प्लस मूलधन टोटल मिलाकर कितना होगा। तो आप कहेंगे सबसे पहले साधारण ब्याज कितना होगा, तो हम लोग लिखेंगे साधारण ब्याज, गौर करना सभी, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, 0 से 0 कैंसिल। 15 चौके 60, 60 को यहाँ मैं आगे हल कर रहा हूँ। 15 चौके 60, 0 600 इंटू 5, 3000। कुल कितना ब्याज आ गया? कुल ब्याज आ गया 3000 और धन कितना था मेरा 4000।
तो 4,000 धन प्लस 3,000 ब्याज, कुल मिला के 7,000। कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा, टोटल 7,000 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने फिर रख रहा हूं। ₹5,000 का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9% लिख दिया दोस्तों। ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। गौर करें, एक ही नियम है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। मूलधन हमें दे रखा है 5,000 इंटू 9 बटा 8। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, समय दे रखा है महीनों में, और जो कंडीशन दे रखी है वो वार्षिक कंडीशन है, ईयरली कंडीशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, महीनों को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 4 की टेबल 2 बार, 4 की टेबल 3 बार, 3 की टेबल इसमें 3 बार। अब दोस्तों ऊपर क्या रहा, ध्यान से देखना, 50 इंटू 3 इंटू 2, 50 इंटू 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 को 50 से गुणा करेंगे, 5 छके 30, 300 रुपये ब्याज आया। समझ में आ गया होगा सभी को? 300 रुपये ब्याज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर, 4500 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करें। 4500 रुपये की राशि है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा? सभी ध्यान से देखें, 4500 इंटू 10 इंटू समय 2 दूनी 4 1 5, 5 बट्टा 2 बट्टा 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल 5 बार, 5 और 5 का गुणा 25, 25 को इससे गुणा करेंगे, 25 5 से 125, हासिल 12, 25 का 100, 100 और 12 112, 1125 रुपये ब्याज आया और राशि थी 4500। 1125 रुपये ब्याज प्लस 4500 रुपये की राशि। मिश्र धन में हमने चर्चा की थी कि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज मिलकर मिश्र धन का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया होगा कि मिश्र धन के अंदर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा ब्याज है 1125 और जो मूलधन था इस प्रश्न में 4500, टोटल हो जाएगा 5625। नेक्स्ट 6,000 रुपये का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का
का साधारण ब्याज व मिश्र धन ज्ञात करें। 2 वर्ष का साधारण ब्याज व मिश्र धन ज्ञात करें। कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखना। मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100, ये आ गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एसआई, इंग्लिश में कहते हैं एसआई। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 8 दूनी 16, 16 को 6 से गुणा करेंगे 960, 960 रुपये। सेकंड क्वेश्चन देखें। अब इसके अंदर पूछा था सेकंड मिश्र धन, तो साधारण ब्याज 960, मिश्र धन क्या होता है अभी मैंने चर्चा की थी लास्ट क्वेश्चन में। ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन मिलकर मिश्र धन का निर्माण करते हैं। तो ब्याज कितना आया हमारा 960 रुपये और मूलधन दे रखा था इस पर्सन में 6000, तो टोटल हो जाएगा 6960, 6960। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने 12,000 रुपये का 3% वार्षिक एसआई, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कहो या एसआई कहो, इंग्लिश में शॉर्टकट में एसआई लिखूँगा। वार्षिक एसआई की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। गौर करें, 12,000 रुपये की राशि है, 3% दर थी, समय दे रखा है 4, दर को हटाकर बटा में 100 लगाएंगे, 0 से 0 2 कैंसिल। अब 3 चौके 12, 12 इंटू 12 144, पीछे 0 का 0, 1440 रुपये का ब्याज मिलेगा। 1440 रुपये का ब्याज मिलेगा। यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। 1440 रुपये का ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 रुपये का ढाई वर्ष में 2% साधारण ब्याज की दर से कितना धन हो जाएगा, कितना धन हो जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन, 10,000 रुपये का 2.5 वर्ष में 2% साधारण ब्याज की दर से कितना धन हो जाएगा। गौर करना, सबसे पहले यहाँ पर हम ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज सबसे पहले निकालेंगे। हम लगातार क्वेश्चनों में एक ही बात करेंगे, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो आप लोग कहेंगे मूलधन आपका था 10,000, समय 2.5 वर्ष, इसको भिन्न में लिखेंगे, 2 दूनी 4 1 5, 10,000 इंटू 5/2 इंटू 2। जैसे ही प्रतिशत को हटाते हैं नीचे क्या लगाते हैं दोस्तों, 100 लगाते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 इंटू 100 किया। साधारण ब्याज कितना मिला मुझे, 500। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा था कि ब्याज की दर से कितना धन हो जाएगा, कितना धन हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि वो हमारे से पूछना चाहता है टोटल ब्याज सहित राशि कितनी हो जाएगी। तो हमारा जब ब्याज 500 है और वो हमें मिश्र धन पूछना चाहता है, मिश्र धन होता है ब्याज प्लस मूलधन। ब्याज आया है इसमें 500, मूलधन है इसमें 10,000, कुल हो गया 10,500, 10,500।
ओके, यहाँ तक समझ में आ गई बात? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने। थोड़ा सा परिवर्तन है अगले क्वेश्चन में। ₹2500 कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 3,000 रुपये, साधारण ब्याज की दर से 3,000 रुपये 2 वर्ष में हो जाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट देखें दोबारा। 2500 रुपये की राशि थी टोटल, 2500 रुपये की राशि थी इनटू साधारण ब्याज की दर पता नहीं थी, इसलिए मैंने दर के स्थान पर आर लगा दिया, समय 2 वर्ष बटा 100। 2500 से कोई राशि 3,000 हो गई। गौर से देखना, 2500 से कोई राशि 3,000 हो गई। ब्याज कितना मिला हमें इसमें ब्याज 500 रुपये का मिला, तो बराबर में 500 रख दें। 500 रुपये का ब्याज मिला है, इसलिए बराबर में आप लोग 500 रख दें। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल करें। यहाँ पर 25 का टेबल, इसमें 2 बार बोलेंगे, 25 दूनी 50, 20 आ गया। 2 का टेबल इसमें 10, रेट बराबर 10% आ गया। रेट बराबर 10%। दोबारा गौर से देखें, 2500 रुपये की राशि थी, रेट नहीं दे रखी थी, समय 2 वर्ष दे रखा था, बटा 100 बराबर आपको ब्याज दे रखा था कि 2500 रुपये का जो धन है वो 300 हो गया। सभी स्टूडेंट गौर करें इधर, 2500 से कोई धन 3,000 हो गया। इसका मीनिंग हुआ कि ब्याज कितना मिला, 500 रुपये का ब्याज मिला, जो कि मैंने सामने रखा था 500। मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। मूलधन 2500, समय 2, रेट पता नहीं था, बट्टा में 100 लगाया, बराबर ब्याज 500 लिखा। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 25 का भाग इसमें 2 बार, 2 का भाग 20 में 10 बार, रेट बराबर 10% आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने रख रहा हूँ। कोई राशि कोई राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 मास में 54 रुपये का साधारण ब्याज देगी, तो वह राशि ज्ञात करें। गौर करना, साधारण ब्याज के अंतर्गत हमने एक ही बात लिखी थी कि साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 करते हैं तो साधारण ब्याज मिलता है, यही था।
इसमें साधारण ब्याज में मूलधन नहीं दे रखा है, मूलधन के स्थान पर मूलधन रखा मैंने। समय दे रखा था 8 महीने, लेकिन शर्त वार्षिक है इसलिए भाग किसका आएगा, 12 का भाग आ गया। और रेट 15 बराबर ब्याज दे रखा है मुझे 54 रुपये। 4 का टेबल इसमें 2 बार, 4 का टेबल इसमें 3 बार, 3 का टेबल इसमें 5 बार, नीचे रेट वाला 100 आ गया। अब 2 का टेबल 5 दूनी 10, ये 10 से 0 कट गया। मूलधन बराबर क्रॉस गुणा करेंगे 540, 540 आपका मूलधन आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी प्रश्न था। 540 आपका मूलधन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ₹6500 की राशि पर, 6500 रुपये की राशि पर कितने समय में 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 845 रुपये का ब्याज, 845 रुपये का ब्याज मिलेगा। 845 रुपये का ब्याज मिलेगा। गौर करें, हम लोगों को मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 करने पर साधारण ब्याज प्राप्त होता है। अब आप लोग कहेंगे मूलधन कितना दे रखा है, 6500, समय यहाँ पूछा है मैंने टी लिख दिया, और रेट दे रखी थी 6.5, इसको भिन्न में लिख सकता हूँ 6 दूनी 12 और एक 13/2, 13/2 इंटू क्या करूँगा 100, और ब्याज बराबर दे रखा था 845। अब आप ध्यान से देखें, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 13 का टेबल बोल रहा हूँ एक बार, 13 का टेबल 13 छके 78, 6 बचा, 65 में 5 बार गया, 13 5 65, 13 5 65, और 65 से 65 कट गया, सब कट गए, पीछे क्या बचा, टी बराबर 2 बचा। 2 वर्ष आपका समय आ गया, 2 वर्ष आपका समय आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ एक लॉजिक पर हो रहे हैं, वो लॉजिक यही है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। या तो पूछेगा साधारण ब्याज, या पूछेगा प्रश्न वाला मिश्र धन, या आपको पूछेंगे रेट, या पूछेंगे इसमें समय, या पूछेंगे मूलधन। मैं बारी बारी से क्वेश्चन थोड़ी थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपके सामने आ रहे हैं। प्लीज़ लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें और अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, 6,000 रुपये कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7500 रुपये हो जाएंगे। 6,000 रुपये कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7500 रुपये हो जाएंगे। गौर करना, देखिए 6,000 रुपये थी और 6,000 से रुपये हो गए 7500। आप लोग कहेंगे यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है, 1500 रुपये का ब्याज मिल रहा है।
गौर करना, साधारण जो ब्याज मिला है वो 1500 मिला है। अब मैं लिखूँगा मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 बराबर ब्याज। यही तो फॉर्मेट है दोस्तों। मूलधन के स्थान पर मैंने लगाया 6000, समय मुझे दे रखा था 4 वर्ष, रेट पूछा था R बट्टा 100 बराबर ब्याज आ गया 1500। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल। अब यहाँ से ध्यान से देखें, 6 का टेबल इसमें 25 बार, 4R बराबर, यहाँ से देखना 4R बराबर 25, 4R बराबर 25, R बराबर 25 बट्टे 4, R बराबर 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% R आ गया होगा समझ में। दोबारा वाचन कर रहा हूँ, 6000 रुपये थे, 6000 से रुपये हो गए 7500, इसका मतलब ब्याज कितना है 1500। मूलधन 6000 था, ब्याज 1500 था, समय आपको 4 वर्ष दे रखा था, आपको रेट पूछी थी, बिल्कुल कुछ नहीं करना था, आपके सामने एक ही लॉजिक है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 बराबर ब्याज। मूलधन था इस क्वेश्चन में 6000, समय था इस क्वेश्चन में 4, 6000 इंटू 4 इंटू रेट बटा 100 बराबर 1500 रुपये का ब्याज दे रखा था, बराबर रखना था और हल करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने रख रहा हूँ, आप लोगों को हल करना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। कोई धन 15% वार्षिक ब्याज की दर से 15% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5200 रुपये हो जाएगा। गौर करना, अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ लॉजिक से। 15% इसका मीनिंग हुआ कि 100 रुपये के ऊपर 15 रुपये ब्याज है। आपके सामने रेट और टाइम दे रखा है 15% 2 वर्ष, मैंने कहा 15 दूनी कितना हुआ 30%, 2 वर्ष का कुल ब्याज 30 रुपये आया। 100 रुपये के ऊपर 2 साल का ब्याज 30, तो मेरे अनुसार टोटल रुपए हो जाएंगे 130। नहीं समझे? ये अब डायरेक्ट मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है कि साधारण ब्याज नियमानुसार मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 होता है, लेकिन मैं अब डायरेक्ट लॉजिक से कर रहा हूँ। मेरे अनुसार यहाँ पर रेट और टाइम का मैं गुणा करूँगा तो मुझे इंटरेस्ट प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा। मैंने कहा 15%, इसका मीनिंग हुआ दोस्तों 100 के नोट पर 15 रुपये का ब्याज, तो 1 वर्ष का 15, तो 2 वर्षों का टोटल ब्याज कितना आएगा 30। 100 के नोट पर 2 वर्ष का ब्याज 30 रुपये हैं, तो आप लोग मुझे ये बताएं 100 रुपये पर 2 वर्ष का ब्याज 30, तो टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा 130। 30 रुपये ब्याज और 100 रुपये धन मिलाकर 130 हुए। 130 रुपये हमारे अनुसार हुए, लेकिन प्रश्न वाला कह रहा है कि वो कितने हो जाएंगे 5200 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 5200 हो जाएंगे। एक यूनिट की वैल्यू 5200 बट्टा 130। हमारे इस क्वेश्चन का आधार 100 रखा है, वापस गुणा किससे करेंगे 100 से। 0 से 0 कैंसिल, 13 का भाग इसमें 4 बार, मूलधन आ गया 4000। 4000 मूलधन आ गया। क्लियर है? दोबारा समझा रहा हूँ, 15% और 2 वर्ष, 15 दूनी 30, 30% टोटल हो गया। 30% टोटल हो गया। आप कहोगे 30% 2 साल का ब्याज है, तो 30% इसका मतलब 100 के नोट पर 30 रुपये का ब्याज है, तो टोटल कितना धन हो जाएगा 100 प्लस 30। हमारे अनुसार टोटल 130 होगा, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि टोटल 5200 होगा। 130 की वैल्यू 5200 के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू 5200 बट्टा 130, मूलधन चाहिए
प्रारंभिक मूल्य चाहिए तो डायरेक्ट गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि ये परसेंटेज हटकर ऊपर जाएगा तो 100 से गुणा करवा देगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने मैं करवा रहा हूँ। कोई धन 4 वर्ष में 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 14,400 हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करें। कोई धन, अब हमें यहाँ पर दोस्तों धन ज्ञात करना है। समय दे रखा है 4 वर्ष, इसकी रेट दे रखी है 20%। 4 को 20 से गुणा करेंगे 80%, मतलब 100 के नोट पर 80 रुपये का ब्याज आया। टोटल कितना हो गया 180। 100 के नोट पर 80 रुपये का ब्याज आया तो टोटल धन कितना हुआ 180 मिश्र धन हो गया हमारे अनुसार। लेकिन प्रश्न वाला कह रहा है कि टोटल धन है वो 14,400 होता है। हमारे अनुसार 180, प्रश्नानुसार 14,400। एक यूनिट की वैल्यू 14,400 बटा 180 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 18 का पाड़ा इसमें 8 बार, ये 8,000 मेरा रिजल्ट आ गया। मूलधन कितना था हमारा 8,000 मूलधन था। क्लियर है? आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके लिए, फटाफट मुझे आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹5,000 कितने समय 5,000 कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2,000 रुपये का ब्याज देंगे। हमारे सामने मूलधन दे रखा है 5,000, रेट 8/100, टाइम के बारे में पता नहीं है, और ब्याज कितने का देंगे 2,000 का। अब गौर करें, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 का पाड़ा इधर 40 बार और 8 का पाड़ा इधर 5 बार। टाइम बराबर 5 वर्ष में। 5 वर्ष में हमको ब्याज मिलेगा 2,000 रुपये का। आ गया होगा समझ में? बहुत ही इजी प्रश्न था। नेक्स्ट देखें, राम ने, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखें। राम ने 10,000 रुपये
10 जनवरी 2004, 10 जनवरी 2004 को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिए, उसे 13 जून 2004 को वापिस किए तो कुल ब्याज ज्ञात करें। गौर करना सभी, दिनों वाली कंडीशन कैसे होती हैं। साधारण ब्याज के अंदर एक हम जिस दिन पैसे उधार लेते हैं और एक जिस दिन पैसे वापस करते हैं, इन दोनों दिनों में से एक दिन का ब्याज लागू होता है। पैसे उधार लेते हैं और पैसे वापस जमा करवाते हैं, इन 2 दिनों में से केवल एक दिन का ब्याज लागू होता है। क्लियर है? आ गया समझ में सबको? पैसे जिस दिन लेते हैं और वापस जमा करते हैं, इन 2 दिनों में से केवल एक दिन का ब्याज लागू होता है। चलिए नेक्स्ट। अब हमारे सामने ब्याज ज्ञात करने का केवल एक ही नियम है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। मूलधन दे रखा था 10,000, समय अपने को ज्ञात करना होगा। जनवरी के अंदर कितने दिन बाकी रहेगी? 31, क्योंकि टोटल जनवरी में 31 दिन है। 10 आ गया, 10 घटा दोगे 21 रह जाएगा। फरवरी में 29, मार्च में 31, फिर आगे 30, लास्ट समय दे रखा था 13 जून तक। तो टोटल समय निकालना होगा हम लोगों को। जैसे मैंने कहा 10 जनवरी है तो जनवरी के 31 दिन शेष रह गई। 2004 लीप वर्ष है, जब 2004 लीप वर्ष है तो इसमें फरवरी 29 दिनों की आएगी। फरवरी के 29 दिन हो जाएंगी, फिर मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31 और 13 जून तक। इसको टोटल करेंगे तो हो जाएगा 155 डेज हो जाएंगे दोस्तों। 155 डेज, 10,000 इंटू 155 इंटू दर दे रखी थी 8/100। लेकिन अब एक बात की प्रॉब्लम होगी, शर्त दे रखी वार्षिक में और समय दे रखा है दिनों में। शर्त हमारी वार्षिक में है, समय हमारा दिनों में है। तब हम लोग क्या करेंगे, दिनों को वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग देंगे। 365 का भाग देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। 5 का टेबल बोलेंगे, इसमें 3 पंजे 15 31 बार। 5 का टेबल 7 पंजे 35 1 71 बार। ऊपर हो गया 100 इंटू 31 इंटू 8/71। इसकी गणना करने पर 8 एकम 8, 8 तिया 24, पीछे 2 शून्य बटा 71। दशमलव में आंसर आएगा 24,800/71। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने एक रख रहा हूँ। ₹5,000 का 8 से 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 से 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज के लिए हमने एक ही बात रखी थी, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ये हमारा
साधारण ब्याज है। मूलधन हमारे सामने दे रखा है 5000, 8 दूनी 16 और 1 17/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2 समय आ गया इंटू 100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 2 का टेबल इसमें 25 बार। अब ऊपर आपके सामने गुणा करना है 25 और 5 का गुणा 125 इंटू 17/2। 17 5 85, 8 हासिल, 17 दूनी 34, 34 8 42, 4 हासिल, 17 और 4 21/2, 110 6 162.5। ये हमारा दोस्तों साधारण ब्याज आया है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन फिर आपके सामने दे रहा हूँ। ₹7,000 का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। फटाफट कमेंट बॉक्स पर अपना आंसर दें। ₹7,000 का 73 दिनों का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज ज्ञात करें। फटाफट आंसर दें। गौर करें, हमारे सामने ₹7,000 दे रखे हैं इंटू 10 इंटू 73 दिन बट्टा 100, लेकिन शर्त वार्षिक है इसलिए भाग देंगे 365 का। दिनों को वर्ष में बदलने के लिए हम लोगों को 365 का भाग देना है। 73 का भाग इसमें 5 या 15, 5 7 35, 1 36, 5 बार गया। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 5 का भाग इसमें 2 बार, ₹140 ब्याज आया है। ₹140 ब्याज आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में ₹6,000 हो जाता है तो मूलधन, गौर करना, 4% की दर से 5 वर्ष में मेरे अनुसार ₹20 हुआ। ₹20 ब्याज आया। 4% की दर से 5 वर्ष का ब्याज 20 हुआ। अब ₹20 ब्याज और ₹100 धन था मेरा। 20% का मीनिंग ये हुआ कि 100 के ऊपर 20 का ब्याज, इसका मतलब टोटल धन कितना हो गया दोस्तों? 120 हुआ। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है टोटल धन 6,000। एक यूनिट की वैल्यू 6,000 बट्टा 120 इंटू क्या करेंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 का भाग इसमें 5 बार, 5,000 मेरा रिजल्ट आ गया। 5,000 मेरा रिजल्ट आ गया दोस्तों। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। ये साधारण ब्याज की क्लास का बिल्कुल बेसिक रूप क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में इससे थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ तक आप अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करें। आज की क्लास दोस्तों मेरी यहीं तक।